ये जो महल है ये लगभग 500 से 600 साल पुराना महल है और इस महल की बनावट देखिए। आज की रात हम रुके थे साईं परिक्रमा धाम में और आज है हमारा नवरात्र परिक्रमा का 93वां दिन और अभी हम मांडव पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये है मांडवगढ़। यहाँ से महलों की जो कि झलक देखना शुरू हो जाती है। नर्मदे हार। कैसे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नवरात्र परिक्रमा की एक नए और वीडियो में। और आज की रात हम लोग आ चुके हैं मांडवगढ़ में। चलो आज चलते हैं, आपको मांडवगढ़ के किला दिखाते हैं, रेवा कुंड के भी दर्शन कराएंगे जहाँ पे रानी रूपमती को जो कि मैया ने स्वयं आके वहाँ पर जो कि प्रकट हुई थी। और आज भी मानना जाता है कि जो भी परिक्रमा करता है वो मांडवगढ़ नहीं आता, रेवा कुंड के दर्शन नहीं करता है जब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं होती, अधूरी ही रहती है। तो इसीलिए हम आए थे। हम आने वाले ही नहीं थे, लेकिन हमें बहुत लोगों ने बताया कि भैया मांडवगढ़ बिना जाए आपकी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, तो हमें आना पड़ा। वैसे भी ज़्यादा दूरी नहीं है, वहाँ से लोग 30 से 35 किलोमीटर चलना पड़ता है। नर्मदे इतना चलो, आराम से यहाँ पहुँच जाओगे। तो चलिए आज हम आपको किला भी दिखाएंगे और रेवा कुंड के दर्शन भी कराएंगे। परिक्रमा करते हो गया आज? 71 दिन। अच्छा 71 दिन हो गए। क्या बात है। यहाँ से रेवा कुंड की दूरी कितनी दूर है? 5 किलोमीटर बता रहे हैं। पता नहीं मुझे, आपको पता नहीं है? पता तो ऐसे ही रहे हैं कुछ। चलो भाई, आज बाबा जी हमें मिल चुके हैं, पीछे मिले थे। अब चलते हैं रेवा कुंड के दर्शन करके हैं, चलते हैं। देखिए ये पूरा जो महल है वो लगभग बताया जा रहा है कि ये 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में पूरा ये बना हुआ था। ऐसे ही छोटे छोटे ये कार्ड बचे हुए हैं। उससे पहले ये यहाँ पर देखिए सराय कोठरी है। ये देखो भाई, यहाँ का इतिहास इस पे लिखा हुआ है। नर्मदे 15वीं 16वीं ईस्वी का ये यहाँ पर महल बने हुए हैं। ये देखिए भाई, अभी यहाँ पर हमें महल और एक मिला हुआ है। ऐसे ही महल यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं। अभी हम जा रहे थे तो यहाँ पर देखो बोर्ड लगा हुआ है दाई माता का महल। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ये महल बना हुआ है। मित्रों वैसे तो ये जो महल हैं ये सभी अपने हिंदू राजाओं ने ही बनाए थे, लेकिन मुगलों ने आकर जो कि यहाँ पर के जो मुगल होते हैं, यानी जो ऊपर का जो स्टैचू होता है, ऊपर का जो धरा होता है, वो उन्होंने चेंज कर दिया और इन पे उन्होंने अपना जो कि भाई टैग लगा दिया, मुगल का नाम दे दिया गया। वैसे तो ये सब हिंदू राजाओं ही नहीं बनाए थे, लेकिन समय के साथ में मुगलों का कब्जा हुआ और उसी के साथ में ये मुगल शासक के अधीन हो गए। दाई माता का महल बहुत ही सुंदर। यही रास्ता अभी रेवा कुंड के लिए जाती है। अभी हम आ चुके हैं रेवा कुंड। ये देखिए ये है रेवा कुंड और आपको रेवा कुंड के दर्शन कराते हैं। नर्मदे हार। ये देखिए ये है रेवा कुंड और रेवा कुंड की जो हालत है बहुत ही यानी खराब है, पूरा यानी गंदा कर रखा है। लोग इसी में आते हैं, बोतल डाल लेते हैं और देखो बच्चे इसमें पैसे ढूंढ रहे हैं, यानी जो भी परिक्रमावासी आते होंगे वो इसमें जो कि सिक्के वगैरह डालते होंगे, उसी को ये यहाँ पर जो कि ढूंढ रहे हैं। बाकी ये पूरा जो कि भाई बंजर हो चुका है। यहाँ ये जो महल है लगभग आज से 400 से 500 साल पहले यहाँ पर जो कि रूपमती जो यहाँ की जो रानी थी वो यहाँ पे दर्शन करने आया करती थी। और सामने ही जो कि रूपमती का महल है और राजा बाज बहादुर का यहाँ पर जो कि महल है, उधर भी आपको हम चलिए लेकर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ से रेवा कुंड के दर्शन कर लीजिए। नर्मदे हाँ। अभी हम यहाँ पर आए थे तो अपने यहाँ के दर्शन तो कर लिए, लेकिन हमें एक चीज़ पता चली कि यहाँ का जो कुंड है भाई बहुत ही गंदा है। यहाँ का जो टूरिस्ट है वो भाई यहाँ पे महल देखने ही आते हैं, यहाँ के खाली जो दर्शन करने वो परिक्रमावासी ही आते हैं। यहाँ की जो कथा है बहुत ही पुरानी है। बताया जा रहा है कि यहाँ की जो कथा है वो रानी रूपमती से जुड़ी हुई है। यहाँ के जो राजा थे बाज बहादुर, वो उनसे बहुत ही प्रेम करते थे। उनके प्रेम के चलते उन्होंने जो कि भाई बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया। उन्होंने रानी के लिए यहाँ पे स्पेशली महल बनाया ताकि आप नर्मदा मैया के दर्शन कर सको। लेकिन एक दिन की बात है कि यहाँ पर जो कि नर्मदा मैया के उनको दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने जो कि भैया फिर मैया ने उनको यहीं पे दर्शन दिए, आके यहीं पे दर्शन दिए। और ये भी माना जाता है कि जब तक आप यहाँ के दर्शन नहीं करते हैं, जब तक आपकी जो यात्रा है वो अधूरी ही मानी जाती है। ऐसा कुछ यहाँ पे जो कि हमें लोगों ने भी बताया है और साधु संतों ने भी बताया है।
तो इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। तो अभी रेवा कुंड के हमने दर्शन किए तो सोचा चलो आपको भी करा देते हैं। अभी हम महल की तरफ जा ही रहे थे जब तक हमें यहाँ पर काउंटर मिला। अगर आप भी यहाँ पे महल देखने आते तो उसकी जो टिकट है वो यहाँ पे 25 रुपए की टिकट है। यहाँ से आपको 25 रुपए का टिकट मिल जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ के जो कर्मचारी वो यहीं पे बैठते हैं। यहाँ से आप आराम से 25 रुपए का टिकट लेकर महल की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं ज्यादातर स्कूली बच्चे यहाँ पे अभी आए हुए हैं। ये देखो पूरी बस आई हुई है। अभी हम टिकट काउंटर से आगे आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए रेवा कुंड बना हुआ है और सामने इधर देखिए ये बना हुआ है यहाँ पे बाज बहादुर का जो कि महल बना हुआ है। अब चलिए आपको अंदर भी हम दिखाते हैं चल के कि भाई महल बना कैसा है, आखिर लोग सब यहाँ पर आते क्यों, यहाँ की हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। तो भाई यहाँ से अभी हम अंदर जा ही रहे हैं और ये देखिए ये जो महल है ये लगभग 500 से 600 साल पुराना महल है। ये देखिए अंदर जाकर हमें कुछ इस प्रकार से ये पूरा महल देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए पार्क भी बना हुआ है। ये देखो आप लोग एक बार इस महल की बनावट देखिए, यानी यहाँ से ही रूपमती जो कि रेवा कुंड में दर्शन करने जाया करती थी, इसलिए उनको ये महल बहुत ही प्रिय, पूरा महल बना हुआ है। चलो आपको हम अंदर लेके चलते हैं। तो भैया अभी हम आ चुके हैं बाज बहादुर के किले में। मेरे हिसाब से यहाँ पर जब वो रहते होंगे तो यहाँ पे पानी भरा रहता होगा, पूरा स्विमिंग वाला रहता होगा, नहाते होंगे आराम से। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो टूरिस्ट आते हैं, यानी यहाँ पे प्रवासी बहुत ही कम आते हैं। हम भी यहाँ पर आए थे तो सोचा चलो क्यों ना यहाँ का भी दिखा दिया जाए आप लोगों को। आप लोगों को यहाँ आते होंगे, आप नहीं दर्शन नहीं करते होंगे। अच्छा ही है, देखा जाए एक टूरिस्ट प्लेस है। वो तो मुझे कुछ यहाँ पे खास लगा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ की ये जो किला है बहुत यानी पुराना किला है। बाज बहादुर का जो ये किला है ये लगभग आज से 600 साल पुराना है। और इसका देखो बनावट देखो भाई, यानी पहले के समय में ये जो कि भाई हमें लगता है इसमें कोई भी यानी मोरंग और सीमेंट का यूज नहीं किया जाता। पहले कोई केमिकल आता था, हाथों से बनाते थे। वही ये पूरा जो कि ये जुड़ा हुआ है, कुछ है नहीं यहाँ पे हमारे लिए तो कुछ है नहीं, बस किला ही किला है। चलो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदे भाई अभी हम इधर की तरफ आए थे पीछे की तरफ, तो यहाँ पर देखिए किला और मिला हुआ है तो सोचा चलो यहाँ भी देख लेते हैं चलकर। दीवारों के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। ये देखो भाई इस प्रकार से पूरा जो की एक किला बना हुआ है और अकेले आओगे तो भाई यहाँ पे भय लगेगा। पुराना बहुत किला है। इधर देखो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतने बड़े बड़े किला बनाए किस लिए थे। यहाँ पे कोई रहता होगा मेरे हिसाब से। इधर से लगे इधर तक लिखा भी नहीं है जो हम समझाएं आपको। ऐसे यानी हवेली सी बनी हुई है। राजन यहाँ पे पैगरमा वासियों के लिए क्या बना हुआ है, यानी टाइम बर्बाद करना है खाली यहाँ पे। ये देखो भाई हम फिर वापस आ चुके हैं। तो अभी हम आ चुके हैं रानी रूपमती के महल में। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपकी टिकट चेक की जाती है। भाई हमने यहाँ से एंट्री कर लिया है। हमसे टिकट तो ली नहीं क्योंकि हम पैगरमा वासी हैं, और बैग हमने यहाँ रख दिए हैं। और अब हम चलते हैं सीधे रानी रूपमती के महल में। रानी रूपमती के जो महल में आप देखते हैं पूरी यानी जो सुरंग से पूरी बनी, लगभग इसकी लंबाई होगी 150 मीटर। 150 मीटर की पूरी ये सुरंग बनी है। यहाँ से पूरा उधर का पूरा एरिया दिखता है, इधर पूरा हमें लगता है डिजाइन सा बना रखा है। और अब आपको लेकर चलते हैं ऊपर के लिए। ये देखो भाई कुछ इस प्रकार से पूरा ये यहाँ पर ये ऐसा बना हुआ है। ये अंदर तो पूरा बंद ही है, बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। इधर से भी पूरा यानी अंडरग्राउंड कर रखा है। भाई अभी हम महल के ऊपर ही जा रहे थे जब तक यहाँ पर देखो एकदम से भूल भुलैया सी बना रखी है, यानी हमसे लगभग थोड़ा ही ऊपर। ये ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है इसकी। और ये किस लिए बनाए गए हमें तो पता नहीं है, कि आप लोग बताइए किस लिए ये बनाए गए थे। पुरानी चीज़ें हैं लोग आज से 600 साल पहले। बाकी चलो आपको ऊपर दिखाते हैं कि भाई कैसा बना हुआ है। ऊपर से कितना अच्छा यहाँ पर व्यू दिखता है। भाई ये है पूरा महल और यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं, यानी जो पूरा मांडवगढ़ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि यहीं से रानी रूपमती जो कि पूरे मांडवगढ़ को यहाँ से देखा करती थी। और इसी महल को जो कि राजा ने उनके लिए स्पेशली बनवाया था, यहीं से वो की नर्मदा मैया की यहीं से वो नर्मदा मैया के दर्शन किया करती। अभी के समय में देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से आप देखिए पूरा मांडवगढ़ को देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी जो महल हैं वो सब एरिया बाई एरिया यहाँ पर फैले हुए हैं। तो यहाँ पर वो महल बना हुआ है। रानी इन रास्तों से जाती थी और यहाँ से घूम घूम के तब रेवा कुंड में जाके वहाँ पर नर्मदा मैया के दर्शन किया करती थी। मित्रों अभी हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ से रानी रूपमती यहाँ से नर्मदा मैया के दर्शन किया करती थी। अभी आप ये जो बड़ा सा गुम्बद देख रहे हैं यहीं पे बता रहे हैं कि यहाँ से ही यहीं से नर्मदा मैया की वो दर्शन किया करती थी। लेकिन आज के समय क्या है देखो, यहाँ से मात्र 5-6 किलोमीटर ही दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभी प्रदूषण हो गया है और पहले के समय में जो नर्मदा मैया का जो आकार था वो बहुत ही बड़ा था। धीरे धीरे वो जो कि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, छोटी बची हैं। आने वाले टाइम में ये भी नहीं बचेंगी। जगह जगह डैम बन रहे हैं, जगह जगह जो कि खनन हो रहा है, इसी वजह से जो कि नर्मदा मैया का जो आकार है वो छोटा होता ही जा रहा है। तो इसीलिए अभी यहाँ से नहीं दिख रही। लेकिन उस समय में क्या जो वहाँ पे जो
दर्शन किया करती वो ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 5-6 बजे किया करती थी। तो उस टाइम में पूरा यानी नेचुरल था, यानी यहाँ से आप बहुत दूर तक देख। आज के समय में इतना प्रदूषण हो गया उसी की वजह से अभी आप यहाँ से नर्मदा मैया के दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। मात्र यहाँ से जो नर्मदा मैया की जो दूरी है वो मात्र 25 से 30 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं। तो भाई अब बहुत ही यानी प्रदूषण हो गया, इसी वजह से यहाँ से अब नर्मदा मैया के दर्शन नहीं होते हैं और धीरे धीरे मैया विलुप्त होती ही जा रही है। और ये देखो तालाब तो यहाँ पे अभी बने हैं, तालाब के दर्शन होते हैं, लेकिन नर्मदा मैया यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मित्रों अभी हम किला पर गए थे, किला को भी हमने देख लिया और यहाँ के रेवा कुंड के भी दर्शन कर लिए। आपने भी किला भी देखा होगा और रेवा कुंड के भी दर्शन करे होंगे। बाकी चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं और पता नहीं आज भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आश्रम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका तो हमें पता है नहीं, लेकिन चलते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आश्रम भी नहीं है और अभी हमने भोजन कुछ करा भी नहीं है। तो बस यही पगडंडी है, इसी पगडंडी से बढ़ते हैं भैया हम भी आगे की तरफ। यह हमें महल को हम देखकर और रेवा कुंड के दर्शन करके अभी हम इसी परिक्रमा मार्ग से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और रास्ता देखो भाई, जितना पहाड़ को चढ़ा था उतने ही उतरने में दिक्कत हो रही है। चढ़ने में दिक्कत हुई थी, उतरने में उससे ज़्यादा हो रही है। भैया जो मांडवगढ़ की जो गर्मी है वो बहुत ही भयंकर वाली है और उतरने के जो रास्ते हैं वो भी बहुत ही ख़राब है, यानी कि रात में आओगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए परिक्रमा कर रहे थे, दिन में ही कर लिया करना तो अच्छा रहेगा। अरे भैया हमको भी लेते चलो। ओ भाई ऊपर से आना फिर नीचे जाना। जाई बेद रखे राम भाई बेद रही है। भैया रास्ते इतने ख़राब हैं इधर के बता नहीं सकते हैं, थोड़ी सी चूक हुई सीधे नीचे मिलोगे। भाई साहब गर्मी इतनी है हम बता नहीं सकते हैं, और रास्ते तो भैया ऐसे हैं क्या बताएं। यानी हम उधर से तो रोड से चढ़े थे लेकिन जाना तो शॉर्टकट ही पड़ रहा है। ये देखो भाई ऐसे कुछ यहाँ के रास्ते हैं, कैसे उतरा जाएगा बाबा। ऐसा लगता है ये सोल पानी से भी ज़्यादा खतरनाक है। अरे बाबा देखो भाई परिक्रमा मार्ग में सभी लोगों ने राम राम लिख के रखा है ताकि जो भी परिक्रमावासी हैं उनको रास्ता ढूंढने की दिक्कत ना पड़े। ये देखो जगह जगह चिन्ह लगा रखे हैं। ओ माँ नर्मदे 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 नर्मदे। तो भाई अभी दोपहर के लगभग 1 बज गया है और अभी हम पहाड़ से नीचे उतर चुके हैं, थोड़ा ही बचा है, बाकी तो अभी हम उतर चुके हैं। लेकिन धूप बहुत है, हम ऊपर से आ गए, यानी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और खड़ा ही उतरना पड़ता है बिल्कुल। यानी अगर धूप होगी ना तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। यकीन नहीं हो रहा कि हम उस पहाड़ से ऊपर से उतर के मात्र 20 मिनट के अंदर ही यहाँ तक आ चुके हैं। यानी वहाँ से यहाँ तक उतरने में 15 से 20 मिनट लग गए, लेकिन भाई गर्मी से हालत ख़राब हो गई। और इधर कहीं भी देखो पूरा सूखा पहाड़ है और अब इधर चलना है। यानी कि यहाँ पे यानी कि पता नहीं यहाँ पे आश्रम कहाँ होंगे ये भी पता है नहीं, आश्रम है भी या नहीं है ये भी पता नहीं है। चलो आश्रम होंगे तब भी सही है, नहीं होंगे तब भी सही है, चलना तो है ही। वैसे भी आज हम दोपहर में निकल चुके हैं। देखो भाई यहाँ की गर्मी देखो, यानी पेड़ भी सूख गए हैं, पेड़ तो सूख जा रहे हैं तो हमारी क्या इसमें औकात है बताओ। नर्मदे। अभी हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर हमें एक आश्रम मिला हुआ है, माता सबरी आश्रम हीरापुर। चलो भाई कम से कम यहाँ आश्रम तो मिला, यहाँ पे आराम से हम दोपहरी में विश्राम कर सकते हैं। अभी 1:30 बज चुके हैं और अभी हम मैया सबरी के आश्रम में आ चुके हैं। त्रेतायुग में मैया ने जो कि राम जी को भेड़ खिलाए थे और कलयुग में सबरी मैया ने हमें भोजन आज करवाया है। ये देखो मैया के आज दर्शन भी हुए हैं, नर्मदे मैया, और पीछे हमारे राम जी और लक्ष्मण जी भी हैं। ये देखो क्या बात है। और अभी बनाया है देखो भोजन बनाया है, ये कढ़ी है और रोटी है। चलो भाई अब ग्रहण करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।
दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और अभी हम माता सबरी मैया आश्रम से बस अभी निकले हैं आगे के लिए। और दोस्तों देख सकते हो कि मांडवगढ़ का जो किला है वो इतनी दूर है यहाँ से, वहाँ से मात्र ये अभी 4 किलोमीटर नीचे आश्रम था। भाई क्या बताएं, यानी जो ये आश्रम जो चला रहे हैं ना भाई, उनका जो दिल है वो दरिया दिली वाला दिल है। यानी ऐसी सेवा की जाती है। यहाँ के जो आदिवासी बच्चे हैं भाई वो भी इस तरह से, यानी कोई भी पैसा नहीं लेना न देना। और यहाँ का जितना भी ये पास में जितने परिवार वो बता रहे हैं सब यहीं पे आराम से शाम को आके सभी लोग सेवा करते हैं, यहीं पे पाके भोजन पाते हैं। एक डाला एक हफ्ते में लगभग 2-3 बार आता है। ऐसा सब्जी तो यहाँ कच्ची, केले और ये देखो हम खीरा लेकर आए साथ में। यानी भाई गाय माता इतना उनको हरी सब्जी खाने को मिलती है कि गाय माता सोच में पड़ जाती होंगी कि भैया हमको इतनी सब्जी काहे खिला रही है कच्ची कच्ची। अद्भुत। बोला कि बाबा ये लोग खीरा जितने ले जाना चाहो ले जाओ। हमने कहा बाबा बस करो, 4 खीरा हमने लिए, 2 खीरा राजन ने लिए और 2-3 खीरा हमारे हनुमान जी ने लिए। यानी क्या बताएं, मैया की परिक्रमा में ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं कि ये पूरी ज़िंदगी में भूलने वाले नहीं हैं। बाकी भाई अगर आप परिक्रमा करते हो तो भैया सबरी माता के आश्रम में नहीं गए तो आपने जानोपुर यात्रा में कहीं गए ही नहीं। ऐसी सेवा तो कहीं नहीं देखी यार। सेवा तो हर जगह होती है लेकिन यहाँ की तरह अलग ही है इनका सेवा करने का भाई जो लेवल है अलग है। चलो अभी हम निकल चुके हैं आगे के लिए। अब इस गर्मी को हम पार करते हैं, निकलते हैं सीधे। निशा आपका नाम क्या भैया? अच्छा नर्मदे यार। देखो भाई छोटी छोटी बच्चे मिलते हैं, अरे भगवान का रूप होती हैं, किसी रूम में भी आ जाती हैं और नर्मदे हर बोलती हैं। अगर आपने चॉकलेट नहीं दी तो आगे जाकर आपको पछताना पड़ेगा। तो भैया चॉकलेट तो उनके साथ, भैया चॉकलेट साथ में लेके चलना और इन बच्चों को चॉकलेट देते ही चलना। चलो भाई धूप बहुत तेज हो चुकी है, बढ़ते हैं आगे के लिए। तो भाई अभी शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और अभी हम इंदौर के हाईवे पर आ चुके हैं। 4 लाइन हाईवे है। चलो इधर की तरफ बढ़ते हैं। राजन इधर चलना है। इधर 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 राजन इधर आओ। उधर कहाँ जा रहे हो? भैया बोल रहे हैं इधर आओ। इधर उधर कहाँ जा रहे हो? वहाँ से पीछे से रास्ता है, सियाराम बाबा सियाराम कैंटीन। चलो भाई बढ़ते हैं इधर के लिए। अब चलो भाई रास्ता मिल गया है और यहाँ पे सूर्यास्त भी होने जा रहा है। और ये देखो भाई ये है रास्ता। हनुमान जी इतने दूर है यहाँ से आश्रम। यहाँ पे भाई लिखा भी है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। चलिए बढ़ते हैं।